दोस्तों, जिस गोली ने सबको शॉक कर दिया था उसका सच सामने आ गया। आतिश मर तो नहीं गया, लेकिन जो दर्द उसने सहा उसने व्यूअर्स का दिल जरूर रुला दिया। आराफ्ता एपिसोड 47 इमोशंस, पेन और इंटेंस सीन से भरपूर था। मारजान की आंखों में अफसोस था और आतिश की आंखों में सिर्फ मोहब्बत। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एपिसोड की शुरुआत होती है उसी शॉकिंग मोमेंट के बाद जहां मारजान से गोली चल जाती है, लेकिन व्यूअर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये थी कि आतिश बच जाता है। गोली उसके बाजू को छू कर गुजरी थी, जिसकी वजह से सिर्फ उसका बाजू जख्मी होता है। मारजान फौरन पैनिक हो जाती है और रो कर कहती है, मुझसे ये क्या हो गया। मारजान हॉस्पिटल कॉल करने लगती है, लेकिन आतिश उसे रोक देता है। ये सीन बहुत इमोशनल था क्योंकि आतिश अपनी तकलीफ से ज्यादा मारजान की फिक्र करता है। वो कहता है, पुलिस तुम्हें परेशान करेगी और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुश्किल में पड़ो। यहाँ क्लियरली नजर आता है कि आतिश की मोहब्बत अब भी उतनी ही सच्ची है। आतिश फिर मारजान से कहता है कि अगर हेल्प करना चाहती हो तो टॉवल ले आओ। वो खुद पेन में होता है, लेकिन फिर भी मारजान को तसल्ली दे रहा होता है। मारजान का हाल भी बुरा होता है। वो बार बार हॉस्पिटल चलने को कहती है, लेकिन आतिश जिद करता है कि घर पर ही सब संभाल लेंगे। गोली की आवाज सुनकर पूरा घर आतिश के रूम के बाहर जमा हो जाता है। नरमीन भी बहुत घबरा जाती है और कहती है कहीं आतिश ने मारजान को कुछ कर तो नहीं दिया। इधर मुज़य्यन और आसली को भी शक हो जाता है कि जरूर रूम में कुछ सीरियस हुआ है। जमाल सबसे ज्यादा समझदारी दिखाता है, वो सबको काम करता है और आतिश भी फौरन एक्टिंग करता है कि गन साफ करते वक्त एक्सीडेंटली गोली चल गई थी। मारजान भी उसकी बात का साथ देती है। आसली को फिर भी शक होता है और वो रूम चेक करना चाहती है, लेकिन जमाल फौरन सबको वहां से भेज देता है। यहाँ एक बहुत प्यारा इमोशनल सीन था जब मारजान आतिश के जख्म साफ कर रही होती है। आतिश उसे देखता है और मुस्कुराता है। मारजान पूछती है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? आतिश कहता है, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र है। सच कहूं तो इन दोनों की केमिस्ट्री इस एपिसोड में बहुत इमोशनल लगी। नफरत और मोहब्बत दोनों एक साथ चल रहे थे। दूसरी तरफ आसली और मुज़य्यन का गुस्सा और शक भी बढ़ता जा रहा था। आसली क्लियरली चाहती थी कि अगर मारजान ने आतिश को हर्ट किया है तो उसे सजा मिले, लेकिन जमाल हर बार आतिश को प्रोटेक्ट करता नजर आता है। फिर जमाल रूम में आता है और आतिश की हालत देखकर हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, लेकिन आतिश उसे भी मना कर देता है और कहता है कि तुम बस घर वालों को संभालो। ये दिखाता है कि आतिश कितना स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है, चाहे अंदर से कितना भी टूट रहा हो। मारजान फिर आतिश के लिए खाना लाने जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो आतिश पेन की वजह से बेहोश हो चुका होता है। ये सीन लिटरली दिल तोड़ने वाला था। बेहोशी में भी आतिश सिर्फ मारजान का नाम लेता है और कहता है, मारजान मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये सुनकर मारजान भी इमोशनल हो जाती है और उसे तसल्ली देते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे पास हूँ। उस वक्त आतिश के बाजू से दोबारा खून निकलना शुरू हो जाता है और मारजान फिर से उसकी बैंडेज करती है। यहाँ क्लियरली दिख रहा था कि चाहे कितनी भी नफरत हो, मारजान का दिल अब भी आतिश के लिए धड़कता है। लेकिन एपिसोड का सबसे पेनफुल पार्ट था हैदर का स्टोर रूम वाला सीन। हैदर स्टोर रूम में बंद होता है और चीख रहा होता है कि कोई मुझे बाहर निकालो। फिर उसकी नज़र दीवार पर बनी उन लकीरों पर पड़ती है जो बचपन में ताहिर ने दिन गिन गिन कर बनाई थी, और फिर फ्लैशबैक में छोटी अहलुल की बातें सुनाई देती हैं। भाई मुझे डर लग रहा है, मुझे भूख लग रही है, और ताहिर उसे चुप करवाता है और कहता है, सो जाओ, फिर भूख नहीं लगेगी। ये सीन सच में रूह हिला देने वाला था। इतने छोटे बच्चों के साथ इतना जुल्म, और फिर भी हैदर के अंदर अब तक इतनी अना और जिद है कि वो अपने गुनाहों को प्रॉपरली मान ही नहीं रहा। एपिसोड 47 फुल इमोशंस, पेन और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट से भरा हुआ था। आतिश और मारजान की मोहब्बत अब भी जिंदा है, लेकिन इंतकाम का अंधेरा अब भी इन दोनों के दरमियान खड़ा है। अब देखना यह है कि क्या मारजान सच में आतिश का साथ देगी, क्या हैदर अपने गुनाहों का इकरार करेगा, और क्या आतिश और मारजान की लव स्टोरी दोबारा संभल पाएगी या नहीं। मेरे ख्याल में एपिसोड का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इमोशंस थे। इस एपिसोड में एक्शन कम था, लेकिन इमोशनल डैमेज बहुत ज्यादा था। आतिश और मारजान की केमिस्ट्री, उनका पेन और ताहिर अहलुल का फ्लैशबैक, सब कुछ नेक्स्ट लेवल था। अगर आप भी आतिश और मारजान की लव स्टोरी को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट्स में जरूर बताएं।